वट यक्षिणी। ये वट यक्षिणी कहाँ है? जहाँ महिसागर में वो विजय नाम का ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, वहाँ एक वट यक्षिणी की पूजा की जाती है। तो महाराज पूछा, ये वट यक्षिणी कौन है? इस वट यक्षिणी का प्राकट्य कैसे हुआ? ये वट यक्षिणी कैसे बनी? तो बताया कि पूर्व काल में जब नारद जी महाराज कलाप ग्राम से विप्रगण लेकर के आए, ब्राह्मणों को लेकर के आए यहाँ पर महिसागर में, तो उस समय एक सुनंदा नाम की विधवा ब्राह्मणी भी उनके साथ में आई। और सुनंदा नाम की जो वो विधवा ब्राह्मणी आई, उसने कार्तिक में संपूर्ण मास उपवास करती हुई सप्त शिवलिंगों का पूजन किया, सदा देवी पूजा करती रही, अमावस्या को महिसागर में स्नान किया। इस तरह अनेक उन नियमों को नित्य पालन करती हुई माँ भगवती के लोक को उसने प्राप्त किया। और माँ भगवती के लोक को प्राप्त करने के बाद एक अंश में माँ भगवती ने उसे महिसागर में स्थापित कर दिया, अपनी प्रिय भक्त जान करके। और माँ भगवती ने और सजनों उसको वहां पर स्थापित किया है वट यक्षिणी के रूप में। और माँ भगवती ने कहा कि महिसागर में जो स्नान करने के लिए आए, उसे वट यक्षिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वट यक्षिणी की पूजा से ही पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार सजनों, वट यक्षिणी की पूजा विजय नाम के ब्राह्मण ने की है, भैरवों की पूजा विजय नाम के ब्राह्मण ने की है। और कहते हैं यहाँ पर वट यक्षिणी का स्तोत्र बताया गया है। इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, तो जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, उस स्त्री को इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और महाराज जिसके संतान नहीं हो रही हो, उसे महाराज इसका पाठ करना चाहिए। और वट यक्षिणी की कृपा से, माँ भगवती अंबिका की कृपा से उसके जीवन में सारे दुख दूर होते हैं। नेत्र रोग को दूर करने वाली है ये वट यक्षिणी। इस प्रकार यहाँ पर वट यक्षिणी का बहुत ही सुंदर इतिहास महत्व बताया गया है।